यूक्रेन में चल रहे युद्ध में भारतीय मेडिकल के छात्र यूक्रेन के मेडिकल यूनिवर्सिटी में फंसे हुए हैं। भारत सरकार युद्ध में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए विशेष विमान भेज चुकी है। वहीं यूक्रेन में यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में फंसे छात्रों का कहना है कि यूक्रेन सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में फंसी दुर्गापुर की छात्रा नेहा खान, जिन्नत आलम और अन्य छात्रों को लेकर रविवार सुबह रोमानिया के सीमा रेखा के अंदर प्रवेश हो चुका है। इसकी जानकारी नेहा ने अपने परिजनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दी। नेहा के पिता फिरोज खान ने यह जानकारी मीडिया से शेयर की है। फिरोज खान ने बताया कि नेहा को रोमानिया पहुंचने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। नेहा अपने सहयोगियों के साथ 20 किलोमीटर पैदल चलकर रोमानिया बॉर्डर में दाखिल हो चुकी हैं, जहां से छात्रों को दूसरी बस के जरिए रोमानिया एयरपोर्ट पहुंचने की सूचना मिली। फिरोज खान ने बताया कि इवानो फ्रांसिस यूनिवर्सिटी से शुक्रवार की रात करीब 9:30 बजे नेहा और जिन्नत सहित 154 छात्र सहयोगियों को लेकर 3 बसों के जरिए रोमानिया बॉर्डर के लिए रवाना हुई है। रोमानियाई सीमा पर आज सुबह 7:30 बजे सभी छात्र पहुंचे। हालांकि सीमा तक पहुंचने के लिए छात्रों को करीब 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। सुबह 7:30 बजे नेहा यूक्रेन की सीमा पार कर चुकी हैं और रोमानिया की धरती पर पैर रखी हैं, जहां भारतीय दूतावास ने रोमानियाई सरकार की ओर से छात्रों को वीजा की व्यवस्था करवाई एवं भारतीय दूतावास द्वारा विशेष बसों की भी व्यवस्था की गई, जो 154 छात्रों को लेकर लगभग 6 किलोमीटर दूर हवाई अड्डे तक लेकर छात्रों को जाएगी। फिरोज खान ने बताया है कि फिलहाल भारतीय दूतावास ने नेहा समेत सभी छात्रों को एक होटल में ठहरने की व्यवस्था करवाई है। वहां से नेहा समेत बाकी छात्र बस के जरिए एयरपोर्ट जाएंगे। सूचना मिली है कि भारत सरकार की ओर से एयर इंडिया के 2 विमान भेजे जा चुके हैं। पता चला है कि छात्र इसी विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। नेहा ने अपने परिजनों को बताया है कि रविवार सुबह हम लोगों को सीमा पार कराने के कुछ देर बाद ही रोमानियाई सरकार द्वारा बॉर्डर को बंद कर दिया गया था। दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अंडाल प्रखंड के काजोड़ा मोड़ स्थित तृणमूल पार्टी ऑफिस भवन में 100 दिन काम को लेकर आपस में तृणमूल समर्थक भिड़े, जिसमें दोनों पक्ष के समर्थक घायल हो गए और पार्टी कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ हंगामा खड़ा हो गया। घायलों को अंडाल पुलिस खांडरा स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए ले गई, जबकि एक पक्ष की ओर से लिखित शिकायत थाने में दर्ज करवाई गई। घटना के संबंध में स्थानीय मदनपुर ग्राम पंचायत सदस्य के पति चंदन सिंह ने बताया कि शनिवार सुबह हम किसी काम के एवज में बाहर थे, तभी अचानक सूचना मिली कि मदनपुर पंचायत के अधीन सेंट्रल काजोड़ा से लेकर बाघा जोड़ा तक 100 दिन काम के अंतर्गत कैनल मरम्मत का काम हो रहा है और वहां पर सुपरवाइजर जीतू लाल के पास काम के लिए खुशबू चौधरी नामक महिला गई हुई थी, परंतु उसका मास्टर रोल में नाम नहीं रहने के चलते जीतू लाल उसे वापस घर लौटने को कहा। वह महिला घर आ रही थी कि वहां कुछ युवक जीतेन मोचे, गुरमीत सिंह, शमशेर आदि के नेतृत्व में जीतू लाल के पिटाई कर घायल कर दिया गया, जिस पर मामला भड़क गया। वहां उपस्थित महिलाएं उन युवकों को अपशब्द कहकर भगा दी। पार्टी ऑफिस काजोड़ा मोड़ पर पूरे दल बल के साथ वे लोग पहुंचे एवं पार्टी ऑफिस में वरिष्ठ तृणमूल नेता गौतम मजूमदार एवं अन्य लोग वहां बैठे थे। तभी उनसे पूछा गया कि 100 दिन का काम का देखरेख करने वाले सुपरवाइजर जीतू लाल है, उसे मारपीट कर आप लोग क्यों लेकर गए हैं, जिस पर वहां उपस्थित लोग भड़क उठे और हाथापाई करने लगे। इसी बीच मारपीट हो गई, जिसमें पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ भी हुई। इधर इस घटना के संबंध में टीएमसी सक्रिय सदस्य मोहम्मद जमशेद उर्फ भोला ने कहा कि चंदन सिंह एवं उनके लोग तृणमूल पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। उन लोगों ने पार्टी ऑफिस पर हमला कर पूरा तांडव मचाया, जिसमें हमारे लोग घायल हो गए। पार्टी कर्मी खुशबू चौधरी को मास्टर रोल प्लान में काम के लिए नाम नहीं डाला गया था। यह पूछने पर बिना काम कराए ही वहां से भगा दिया गया। तो काम के लेके हुआ। देखिए मेरे बगल में खुशबू चौधरी जो खूब रेडी पर्सन है, ये जो है काम मांगने गई सेंट्रल काजरा में। एक 100 दिन का काम हो रहा था, ये काम करते भी थे वहाँ। काम मांगने गई, जिसको जो है वहाँ पे एक जीतू लाल है जो अपने आप सुपरवाइजर बोलता है पंचायत का,
वो क्या है नहीं है हम लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन क्या है, मांगने गया तो उसको घुमा दिया, ये बोले कि मेरे घर में खाने का दिक्कत है, हमको 100 दिन का काम दिया जाए। तो इसको जब घुमा दिया गया तो ये गौतम दा को आके बोले, जो हम लोग गौतम दा हमारे यहाँ का वरिष्ठ नेता है, तृणमूल कांग्रेस का बहुत पुराना लीडर भी है, ये आके बोले गौतम दा जो है 3 से 4 आदमी को जो है भेजे उसके पास पूछने के लिए कि क्या बात है जो तुम इसको काम नहीं दिया है, इसको काम दे दो। तो जो है जीतू लाल जो है वहाँ पे जो है 4 गो लड़का को लेके 4 लड़का गया था, उसके साथ जो है मारपीट किया। मारपीट करने के बाद वो लोग भी जो है दोनों तरफ से जो है ठेला ठेली हुआ, होने के बाद जो है पुलिस इसमें इंटरफेयर किया। हमारे यहाँ के अंडाल थाना के मेजर बाबू सुभाष बंदोपाध्याय वो जो है इंटरफेयर करने के बाद दोनों को टेबल में बैठा के समझा दिए कि इसी तरह का कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा, जो भी 100 दिन के काम करने लायक है उसको काम दिया जाएगा। उसमें खुशबू को भी देने का बात था। तो वहाँ जब सब कुछ सेटल हो गया टेबल में, बोला कि वहाँ पे झमेला ख़त्म हो गया, उस फैसला में हम भी थे, हमको भी मेजर वो बुलाया फ़ोन करके। जब होने के बाद जो है गौतम दा अपना पार्टी ऑफिस में बैठे थे, तभी जो है अचानक जीतू लाल, चंदन सिंह, शंभू यादव, सुनील लोनिया और भी बहुत सारे एंटी सोशल लोग, करीब 50 से 100 के करीब तादाद में थे वो लोग। किसी के हाथ में डंडा था, किसी के हाथ में रड था, और भी कुछ लेके हो सकता है वो लोग। एक लड़का जो है आर्म्स जो है लिए हुआ था। वो लोग जो है आके गौतम दा के पार्टी ऑफिस में चढ़ाव किया, हम बगल में खड़ा थे। हम जब गौतम दा पे वो लोग जो है अटैक किया तो हम जो है आके गौतम दा को बचाने गए। मेरे साथ भी धक्का धक्की हुआ, और भी एक रेशम सिंह बोल के एक लड़का था, राजू सिंह बोल के एक लड़का था, बहुत सारे जो लड़का यहाँ बैठे हुए थे 4-5 लड़का, वो लोग को जो है उसके ऊपर जो है वो लोग डंडा से रड से उसका माथा फाड़ दिया। पुलिस जो है वर्तमान में अभी अपने पिकअप वैन से उसको हेल्थ सेंटर ले गई है, उन लोग का अभी इलाज चल रहा है। लिखित शिकायत की है अभी तक? लिखित शिकायत जो है हम लोग इसका जो है इन्फॉर्मेशन, ये पार्टीगत झमेला है, ये टीएमसी पार्टी का मान सम्मान का बात है। हम लोग जो है हायर अथॉरिटी जो है हम लोग उसको इन्फॉर्म किए हैं कि गौतम दा के साथ टीएमसी पार्टी के साथ टीएमसी के लोग जो कल तक सीपीएम और बीजेपी थे, जिन्होंने टीएमसी को सामने रखकर इलीगल माइंस किया, जो वर्तमान में अभी भी कोयला का डीओ कर रहे हैं, जितना भी इलीगल एक्टिविटी है इलाका में, सबके साथ जो जुड़ा हुआ है सिर्फ पैसा कमाने के लिए टीएमसी का झंडा लेके वो लोग जो है हमारे गौतम दा के ऊपर, हमारे टीएमसी पार्टी के ऊपर, जिसका जो है हम लोगों ने यहाँ नींव रखा था, गौतम दा ने यहाँ टीएमसी का नींव रखा। सीपीएम के ज़माने में सीपीएम से लड़ाई करके पार्टी को यहाँ प्रतिष्ठित किया था। आज उसके ऊपर ही कुछ जो है टीएमसी के लोग जो अपने आप को टीएमसी का नेता कहते हैं, वो जो है गौतम दा के ऊपर, टीएमसी पार्टी के ऊपर आघात लाए। हमला किनके द्वारा करवाया? कि 100 के तादाद में वो लोग लाठी डंडा लेके आए थे पार्टी ऑफिस में हमला करने। देखिए वहाँ तो बहुत सारा आदमी था, किसका हाथ में लाठी था, किसका हाथ में डंडा था, वो तो कोई भी बता सकता है। ना किसी का हाथ में लाठी डंडा था, ना कोई वहाँ मारपीट करने, वहाँ सब पूछने के लिए ही गया था। लेकिन वहाँ पर भोला था, जमशेद नाम है, वो वहाँ पर तर्क करने लगा कि तुम लोग कौन होता है यहाँ पूछने वाला, तुम लोग कौन होता है बोलने वाला। तो हम अपना पार्टी ऑफिस है, वो भी टीएमसी का पार्टी ऑफिस है, गौतम मंजाम हम लोग का सीनियर आदमी में है, तो हम उनसे बात कर रहे हैं। अभी अंचल हम देख रहे हैं, तो हम जो सीनियर लीडर हम उनसे बात नहीं कर सकते हैं। कोई सुपरवाइजर मेरे सुपरवाइजर को जाकर के मार देगा, काहे मार देगा भाई? आपका नाम? मेरा नाम चंदन सिंह। हम लोग के यहाँ 100 दिन का काम चल रहा है, सेंटर का जोर में काम हो रहा है। तो हम थे नहीं, मासूम में थे, तो हमारा सुपरवाइजर जो वहाँ काम करा रहा वो हमको फ़ोन किया तो भैया 5 लड़का आकर के हम यहाँ अकेले, हम कोई लोग मारपीट कर दिया। हम लोग क्या बात है, तो बोला किसी का नाम नहीं उठा है उसके लिए। बोला नाम नहीं उठाते तो पता करने की चीज़ है, काहे नाम नहीं उठा है तो पूछना चाहिए। हमसे पूछ सकता था, चाहे पंचायत में जाकर पूछ लेता, चाहे BDO ऑफिस में जाकर के पूछ लेता, कोई मारा मारी काहे कर देगा जाकर के। तो हम उसको बोले ठीक है तुम जाकर के पहले थाना में खबर दो। वो जाकर थाना में खबर दिया। गौतम मजुमदार वहाँ वो 4-5 जो लड़का था वो लोग को लेकर के गया है। वो लोग को दोष नहीं दे रहा है कि काहे मारा, वो बोला कि ना काम तो सबका दरकार है, काम तो सबका दरकार है। हमारे पास तो और हम लोग तो 400 आदमी का दिए थे नाम, उसमें से 126 आदमी का नाम आया, 126 आदमी का लेकर के काम कराया जा रहा है। ये लोग जबरदस्ती बोल रहा है कि ना हमारा 10 आदमी को काम देना होगा। तो काम देना होगा तो मान लीजिए यहाँ पर काम लगा देने से उसका पैसा कौन देगा? पैसा तो आता है ब्लॉक से, पंचायत से।
तो नाम तो जिसका जिसका रहेगा हम लोग तो उसी के काम करा सकते हैं। नहीं तो जो एक्स्ट्रा आदमी रहेगा वो आएगा हम लोग पास पैसा मांगने, हम लोग पैसा कहाँ से देंगे? वो लोग तो बोलेगा ये काम हम लोग किए तो पैसा कहीं नहीं मिलेगा। उन लोग का एक आरोप है कि खुशबू नाम की एक महिला है जो पहले से काम करती थी, लेकिन उन्हें अब काम नहीं करने दिया नहीं, जा रहा है। अगला बार हम लोग खुद काम करवाए हैं, अगला बार हम लोग खुद नाम उठवाए हैं, हम लोग सबका नाम भेजे थे, उसका नाम आया था। अगला बार ये पोखर कटाई हुआ है उसमें वो काम की है, कैसे बोल सकते हैं कि उसका नाम नहीं उठा था? अब बोल रही है कि पहले काम किया गया है, लेकिन हाँ। अब उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। वैसा खुशबू चौधरी जैसा और बहुत सारा महिला है, बहुत सारा आदमी है जो कि नाम नहीं उठा है। हम लोग तो सबका भेजे हैं, अब नाम नहीं उठा तो उसके लिए उन लोगों को पंचायत से खबर लेना चाहिए। पंचायत से नहीं वो लोग सेटिस्फाई होता है तो ब्लॉक है, वीडियो है, वहाँ जाकर के कंप्लेन करना चाहिए कि भाई हमारा नाम काहे नहीं उठा, तब उसको मालूम चलता ना कि मारपीट करने से नाम उठ जाएगा। अच्छा, ये लोग पार्टी ऑफिस में तोड़ फोड़ के आरोप पार्टी लगा रहे ऑफिस में हैं। कोई तोड़ फोड़ नहीं हुआ, वो लोग खुद से वो लोग अपना किया है। हम खुद गए थे वो लोग साथ में हैं, जो हमारा सुपरवाइजर था उसको भी हम लेकर के गए थे, और जो हमको मालूम हुआ जो आदमी जो काम कर रहा था 126 आदमी, वो लोग भी पूरा सेंटर के साथ उठ के वो लोग भी आ रहा था पार्टी ऑफिस में। तो हम भी गए वहाँ पर गौतम दास से, हम लोग यही पूछने का चेष्टा किए कि आप तो सीनियर आदमी हैं, आप जो ये लोग यहाँ पर बैठा कर रख रहे हैं, ये लोग जाकर के मारामारी कर रहे थे, लोग को आप काहे नहीं अपना ये में रख रहे हैं? आपका अख्तियार में नहीं है, आप मारपीट करवा दे रहे हैं, सॉल्व भी आपसे नहीं हो रहा है। आप पुराना आदमी है तो आपको तो इतना मालूम होना चाहिए कि हर चीज़ का एक सिस्टम है। 100 दिन का काम हो रहा तो पेन से ही तो नहीं हो जा रहा, वो तो कहीं नाम जा रहा, वहाँ से नाम आता है, उसी से हम लोग काम करवाते हैं। तो आपसे यदि नहीं ये नाम हो रहा है तो आप जाकर प्रधान तो सबका प्रधान है, वीडियो तो सबका वीडियो है। अंडाव से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बकाया वेतन की मांग को लेकर अस्थायी स्वास्थ्य एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपने परिवार रिश्तेदारों के साथ दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल के सामने धरना में शामिल हुए। बकाया भुगतान नहीं करने पर आंदोलन को आगे बढ़ाने की चेतावनी दी। कोलकाता के एक निजी ठेका कंपनी के तहत दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल में करीब 83 लोग काम करते हैं। आरोप है कि पिछले 4 माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। आरोप है कि निजी क्षेत्र को 1 से अधिक बार सूचना देने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला। अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों और टीकाकरण कर्मियों का कहना है कि अगर उन्हें भुगतान नहीं किया जाता है तो उन्हें घर चलाने या अपने बच्चों के लिए स्कूल की फीस का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। अस्पताल के सीसीयू के कर्मी नंदिता मंडल ने बताया कि 4 महीने से हम लोगों को वेतन नहीं मिला है, फिर भी हम लोग काम कर रहे थे, मगर अब परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। जिस दुकान से राशन का सामान लाया जाता है वह लोग अब देना नहीं चाहते, पैसा मांग रहे हैं, हम लोग पैसा नहीं दे पा रहे हैं। इस तरह बिन पैसों के अब हम नहीं रह पाएंगे, जिसके कारण ही परिवार के लोगों के साथ लेकर अस्पताल के गेट के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई हमारी बात नहीं सुन रहा, निजी ठेका कंपनी भी नहीं। हालांकि विरोध के कारण अस्पताल में चिकित्सा सेवाएं बाधित रहीं। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए न्यू टाउनशिप थाना की पुलिस घटनास्थल पर मौजूद थे ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। পুরোপুরি তো কোনো কিছু আমরা জানতেই পাচ্ছি না, কোনো আশ্বাসও পাচ্ছি না। এখন 9 মাস ধরে তো পেদের আমাদের এগুলো তো ইএসআই আটকে রয়েছে, 4 মাসের বেতন আটকে রয়েছে। এখন কবে যে প্রপার কথা বলবে সেটাই তো বুঝতে পারছি না। কোনো কেউ উচ্চ মহল থেকে কোনো এসে বলছেও না, কোনো আশ্বাসই দিচ্ছে না যে আজকে এই 1 মাসে 1 সপ্তাহের মধ্যে হবে বা 2 সপ্তাহের মধ্যে বা 10 দিনের মধ্যে। যখনই কিছু জিজ্ঞেস করছি তখনই বলছে চলছে প্রসিডিওর চলছে। আজকে কি পরিবার পরিজন নিয়ে বসেছেন আপনারা? হ্যাঁ, আজকে আমরা পরিবার পরিজনদের নিয়ে বসেছি। কি করবেন এরপর যদি একই সিদ্ধান্ত অনড় থাকে? আমরা তাহলে এই আন্দোলন আরো চলবে, আরো আন্দোলন চলবে। কি নাম আপনার? পম্পা বাগ। আমরা একই কথা বলে যাচ্ছি, আমাদের পেমেন্টটা আমাদের দিতে বলুন। আর আমাদের পিএ বিএসআই আমরা কিচ্ছু পাচ্ছি না, বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে চলতে পাচ্ছি না, আমাদের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গেছে। আমরা আর সংসার টানতে পারছি না। উনি একটু কোনো কথাই বলছে না, ফোন করছি ফোন তুলছে না, কোনো কথাই বলছে না, যে আমাদের কেউ আশাও দিচ্ছে না, মানে যোগাযোগই করছে না আমাদের সঙ্গে। কতটা সমস্যার মুখে পড়েছে? আমরা প্রচুর সমস্যার মধ্যে পড়েছি। যেসব লোকেরা আজকে যেসব লোকেরা যা ভাড়া দিয়ে আছে তাদের ভাড়া ছাড়তে বলে দিয়েছে। মুদিখানার দোকানদার ঘুম থেকে উঠতে না উঠতে মুদিখানার দোকানদার এসে কড়া নাড়াচ্ছে, দিদি কি ব্যাপার, কবে দেবে? তাদেরকে কি বলবো, কি আশা দেবো? মানে রাগাদার চলবে এইভাবে। হ্যাঁ, পরিবার পরিজন নিয়ে বসছি, আমরা এইভাবেই চালাবো। আপনার নাম? আমার নাম নন্দিতা মণ্ডল, আমি সিসিউ ডিপার্টমেন্টে আছি।
दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। ईसीएल के कनस्तोड़िया एरिया क्षेत्र के नॉर्थ सियारसोल ओसीपी के पास एक नए ओसीपी का निर्माण किया जा रहा है। ओसीपी निर्माण कार्य के लिए मिट्टी कटाई शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही बीते 8 फरवरी से ब्लास्टिंग भी की जा रही है। ब्लास्टिंग की वजह से ओसीपी के पास स्थित बाजोड़िया वृद्ध आश्रम के निकट बने कॉलोनी इंद्रभूमि और आनंद नगर कॉलोनी के निवासी को काफी परेशानी हो रही है। यहाँ के लोग दहशत में जीने को मजबूर हो रहे हैं। हालांकि 8 फरवरी को ही स्थानीय निवासियों ने ब्लास्टिंग का विरोध किया था और कार्य को रुकवा दिया था। शनिवार एक बार फिर से इन दोनों कॉलोनियों के निवासियों ने ईसीएल प्रबंधन से यहां ब्लास्टिंग न करने की मांग की। साथ ही खदान के समक्ष विरोध प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इंद्रभूमि कॉलोनी में जितने भी लोग रहते हैं उनमें से ज्यादातर लोग ईसीएल के रिटायर्ड कर्मचारी हैं। अपनी जिंदगी भर की कमाई और जमा पूंजी से इन्होंने घर का निर्माण किया है। ब्लास्टिंग की वजह से इनके घरों को नुकसान पहुंचने का खतरा मंडरा रहा है। घरों में दरारें पड़ रही हैं। लोगों ने कहा कि अगर उन लोगों को पहले पता होता तो वह लोग यहां घर नहीं बनाते। प्रदर्शनकारियों ने आगे कहा कि जल्द ही ईसीएल को लिखित रूप में अर्जी देकर ब्लास्टिंग बंद करने का आवेदन किया जाएगा। ব্লাস্টিংয়ের ফলে সমস্ত ঘরবাড়িগুলো কেঁপে উঠেছিল। আমরা সেদিনই প্রতিবাদ করে কাজটা বন্ধ রেখেছি, ম্যানেজমেন্টও বন্ধ রেখেছি। আজকে ম্যানেজার ডেকেছিল যে আমরা আলোচনা করতে চাই, তো আমরা টাইম নিয়েছি আগামীকাল 10টায়। আগামীকাল 10টায় ম্যানেজারের অফিসে আমাদের ডিসকাশন হবে। আমাদের দাবি আমাদের ঘরবাড়ি যাতে নষ্ট না হয়, আর যদি নষ্ট করবেন তাহলে আমাদেরকে ঘরবাড়ির দাম দিয়ে দেন, ঘরবাড়ির দাম দিয়ে দেন, জায়গা দিয়ে দেন, আমরা চলে যাবো। আমাদের বক্তব্য এইটুকু। তুমি কয়লা উত্তোলন করো, এখন আমাদের কোনো বাধা নাই। আমাদের ওই হয় ঘর বাড়ি বাছাই করো, আর নয় আমাদেরকে জায়গা দাও আর ঘরের দাম দাও। এখন কি কাজ হচ্ছে? বন্ধ আছে। আগামীকাল 10টায় ডিসকাশন হবে, টেবিল ডিসকাশন, তারপরেই কী সিদ্ধান্ত হয় সেই অনুযায়ী কাজ হবে। মানে কত বাড়ি মোটামুটি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে? এখানে প্রায় 50টা ঘর আছে। সব নিজের ক্ষতি হয়নি, এখন একদিন হয়ে যাবে সিং, তো ক্ষতি হবে সবগুলোই। যে হারে ভাইব্রেশন হচ্ছিল না, ক্ষতি হবে। এখন পর্যন্ত কত বাড়িতে ক্ষতি হয়েছে? 2-3টা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি। আপনার নাম? আমার নাম কার্তিক চন্দ্র মাঝি। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस,
Pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358. District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। महर्षि दयानंद सरस्वती के जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर रानीगंज के DAV पब्लिक स्कूल में महायज्ञ का आयोजन किया गया। इसके साथ ही ऋषि बौद्ध उत्सव भी मनाया गया। पश्चिम बंगाल आर्यन प्रादेशिक प्रतिनिधि उपसभा की तरफ से किए गए कार्यक्रम में लायंस क्लब के कई सदस्य मौजूद थे। DAV स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर सुचरिता चैटर्जी ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी हम लोगों ने महर्षि दयानंद सरस्वती की जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर महायज्ञ का आयोजन किया है। इस दौरान करीब 100 गरीब लोगों के बीच कंबल भी बांटे गए। उन्होंने कहा कि लायंस क्लब ऐसे भी गरीबों की मदद करते रहती है और आज जब महर्षि दयानंद सरस्वती की जन्म जयंती है और ऋषि बौद्ध उत्सव है, तो फिर इस अवसर पर गरीबों को कैसे भूला जाए। आदि समाज के संस्थापक, महान चिंतक, समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा में हुआ था। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन महीने की कृष्ण पक्षी दशमी तिथि पर आर्य समाज के संस्थापक और आधुनिक भारत के महान चिंतक और समाज सुधारक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती मनाई जाती है। क्लब रानीगंज की एक विराट विंग लायंस रानीगंज यशोदा देवी मालेरन DAV पब्लिक स्कूल, जो सिर्फ शिक्षण संस्थान ही नहीं, एक सेवामूलक कार्य में सबसे अग्रसर रही है। इसी दरमियान आज हमारे श्री दयानंद सरस्वती जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर यहाँ सभी शिक्षक और हमारी प्रिंसिपल शास्त्री जी के साथ हमने हवन का प्रवान किया। हवन के साथ साथ ही शुद्धिकरण के साथ हमने गरीब, हमारे अंचल के गरीब लोगों को 100 कंबल भी वितरण किया है। यह कार्यक्रम हमारा प्रत्येक वर्ष चलता है और हमारा स्कूल सिर्फ शिक्षण संस्थान ही नहीं, सामाजिक कार्य में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, जिसका श्रेय हमारे प्रिंसिपल को जाता है, जो हमारी सुचित्रा मैडम हैं। इसी स्कूल को एक नई ऊंचाई पर, एक नए स्तर पर लेके चल रही हैं। आशा है यह स्कूल और ऊंचाई तक जाएगा। 26 फरवरी महर्षि सरस्वती दयानंद जी की जन्म दिवस है और बौद्ध पूर्णिमा के ऋषि बौद्ध के दिवस मनाई जाती है आज। इसी
दिन हम लोग सुबह से हम लोग हवन करवाए और हमारे बीच आज प्रेसिडेंट, हमारी ट्रस्ट प्रेसिडेंट लायन सुशील गनीवाला सर थे, जिंदल सर थे, राजेश जिंदल सर, और सेक्रेटरी ट्रस्ट ऑफ DAV दिलीप सिंह जी भी थे, और हमारी सब टीचर्स हम लोग हवन किए, और 100 कंबल भी हम लोग गरीबों को दिलवाए। ये हम लोग ये साल नहीं, हर एक साल ही करते हैं, और इस साल की यही विशिष्ट जो थी आज, क्या हमारे बीच कुछ लायंस के परिवार भी थे, और ये कोविड के टाइम हम लोग नहीं कर पाए रिस्ट्रिक्शन के लिए, तो भगवान की कृपा से आज हम लोग कर पाए, और यही हम लोग चाहते हैं कि ऐसे ही दिन चले। अभी दीदी पढ़ाई लिखाई कोविड के टाइम में, अभी पढ़ाई लिखाई बच्चों की अभी तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने खुलवा दी हैं, सब फुल फ्लेजेड स्कूल भी चल रही है, LKG to क्लास 12, और हमारी सब बोर्ड एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन ये सोमवार से शुरू होगी, उसकी भी तैयारी सब चल रही है। भगवान की कृपा से बच्चे भी बहुत खुश है, हमारी स्टाफ मेंबर्स भी। अभी तो स्कूल लग रहा है, क्या हाँ महसूस कर रहे हैं कि हम लोग जीवित है। इतने दिन तक हम लोग मरे हुए थे विदाउट एनी बच्चे। इन लोग सब हमारे गार्डन की फ्लावर्स है। मैं ऑल द बेस्ट टू द चिल्ड्रन एंड टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। नमस्ते। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PB न्यूज़। देशभक्त कवि, लेखक, आर्य गरीब प्रकाशन के संपादक एवं निघा स्थित निंगेश्वर शिव मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित आर्य प्रहलाद गिरी द्वारा रचित वेद संक्षिप्त एवं गीता आदि धर्म ग्रंथों की ऐतिहासिक सच्चाई नामक पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम शनिवार को निघा के स्टाफ क्लब परिसर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विमोचनकर्ता जामुड़िया के विधायक हरेराम सिंह, मुख्य अतिथियों में ईसीएल के श्रीपुर एरिया के महाप्रबंधक मुकेश कुमार जोशी, कनस्तोड़िया एरिया के महाप्रबंधक अनिल कुमार सिन्हा, पटना से चलकर आए स्वतंत्रता सेनानी राम दहीन गिरी, BB कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार पांडे, तृणमूल हिंदी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सिंटू भुइया, स्थानीय पार्षद उषा पासवान आदि उपस्थित हुए। मंच संचालन मंगल पांडे ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत गायत्री मंत्र एवं वेद मंत्रोच्चारण के साथ दीप प्रज्वलित करके हुई। इसके पश्चात सभी अतिथियों को स्फटिक माला पहनाकर स्वागत किया गया। इसके पश्चात विधायक हरेराम सिंह सहित मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों ने वेद संक्षिप्त एवं गीता आदि धर्म ग्रंथों की ऐतिहासिक सच्चाई पुस्तक का विमोचन किया। मैं यहाँ पे विभिन्न धर्म मानने वालों, जैन धर्म से लेके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोग इस देश में रहते हैं। सभी से मेरा अनुरोध है अपना धर्म पालन करें और साथ साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में शांति बनाए रखें। सभी के साथ एक दूसरे के साथ सहयोग करें और देश की उन्नति के लिए हमेशा प्रयासरत रहें। यही मैं आपसे एक दूसरे के प्रति हम लोगों को विश्वास है। उसी के दम पर हमारे दुश्मन जो है हमसे हमेशा डरे रहेंगे। साथ ही साथ आप सभी लोगों से अनुरोध है, भारत एक महान आर्थिक शक्ति है, इसको और ऊपर ले जाने के लिए परस्पर एक दूसरे का सहयोग करें। देश को आगे बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री, नए इनोवेशन और आपका जो बुद्धिमत्ता है उसको यूज करते हुए भारत को शीर्ष स्थान पर ले जाने के लिए प्रयास करें।
जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीबी न्यूज़। फागुन उत्सव के अवसर पर हर साल की तरह इस साल भी 3 बाणधारी भक्त मंडल के द्वारा शनिवार 13वां निशान यात्रा निकाला गया। चिरकुंडा दादी मंदिर से गाजे बाजे के साथ सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष झूमते हुए निशान यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान सभी भक्तों ने श्याम बाबा की जयकार लगाई। विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार ने भक्तजनों का स्वागत करते हुए श्याम बाबा से उनकी यात्रा सफल करने की प्रार्थना की। वहीं श्याम भक्तों ने विधायक को श्याम निशान का झंडा और दुपट्टा देकर स्वागत किया। बराकर हनुमान चढ़ाई स्थित गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के द्वारा श्याम भक्तों को फूलों की वर्षा से स्वागत किया गया। इस दौरान कमेटी द्वारा नाश्ते का भी प्रबंध किया गया था एवं कमेटी के जोगिंदर सिंह, जेपी सिंह, अशोक अरोड़ा सहित कई लोग वहां मौजूद रहे। श्याम भक्तों का कुल्टी कॉलेज रोड पर कुल्टी श्याम भक्त मंडल के अनूप शराफ के नेतृत्व में स्वागत किया गया। सीतारामपुर श्याम दादी मंदिर पहुंचकर निशान यात्रा समाप्त हुई। यह बाबा का श्रृंगार और भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चिरकुंडा नगर पंचायत के चेयरमैन डब्ल्यू बावरी, अभिमन्यु यादव मुख्य रूप से मौजूद थे। आगामी भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें दिल्ली से भजन गायिका शिखा भार्गव और कानपुर से सुरजीत अलबेला अपने भजन के माध्यम से भक्तों को मंत्रमुग्ध करेंगे। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़।